नमस्कार, मैं त्रिभुवन सिंह स्पर्धा द कंपटीशन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आइए आज हम लोग पुनः पढ़ते हैं एक बार फिर से रीजनिंग का जो चैप्टर चल रहा था हमारा क्लॉक का। उस क्लॉक में जो भी चीज़ें रह गई हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके और भी पढ़ते हैं। जो जानकारियाँ और भी हमने इकट्ठी की थी उन जानकारियों इकट्ठी करने पर क्या क्या चीज़ों को हमें पता लगा था उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना चीज़ों को। मैंने लास्ट में यहाँ पर चीज़ों को छोड़ा था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। क्या चीज़ों को पढ़ा था हम लोगों ने? मैंने पढ़ा था कि दो सुइयों के मध्य बनने वाला कोण एंगल बिटवीन टू एंड्स। एंगल बिटवीन टू एंड्स के बीच में हम लोगों ने क्या जानकारी प्राप्त की थी? दो तरीके से चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। दो तरीके से चीज़ों को देखा था। एक तो हमने फॉर्मूले के तौर पर देखा था जिसमें फॉर्मूला था एंगल का, आपका एंगल का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था 60H डिफरेंस और 11M/2 था। यहाँ पर m दिखाता आपको मिनट का और h दिखाता है आवर को। ये हमने फॉर्मूला देखा था, इसके बेस पर भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। दूसरा तरीका मैंने यहाँ पर बताया था, ये तो फर्स्ट मेथड होता है हमारा। सेकंड मेथड क्या रहेगा? देखें ध्यान से, सेकंड मेथड क्या रहेगा? इस सेकंड मेथड को हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर पाई थी, समय के अभाव के कारण सारी चीज़ों को और नहीं देख पाए थे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे चीज़ों को। जैसे मैं यदि आपसे कहूं कि घड़ी में 2:20 हुआ है। कितना मिनट हुआ? 2:20 का समय हुआ है। तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो 2:20 में बताया था। एक तो फॉर्मूला होता है, इसके बेस पर आपको सॉल्व करना था। इसके बेस पर अगर सॉल्व करेंगे एंगल पे तो आपके पास में h कितना हुआ 2 घंटे और मिनट कितने हुए 20 हुए। तो m की जगह पर आपको 20 रखना है और h की जगह पर आपको 2 रखना है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 60 इंटू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा। बाकी ये डिफरेंस का निशान रहता है। इस निशान का मतलब होता है कि जो बड़ा होगा उसमें से आपको घटाना होगा छोटे वाले को। तो यहाँ पर 11 रखेंगे और इंटू में 20 किया और y में 2 रखेंगे। तो देखने पर यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर आपने इसको सॉल्व किया तो 120 मिले डिफरेंस में, यहाँ पर 220 मिला और बटे में 2। जो बड़ा होगा उसमें से यहाँ पर माइनस किया जाता है। जो बड़ा होगा उसमें से अगर माइनस किया जाएगा तो 220 ये बना, 120 ये बना। दोनों का अगर अंतर देखा जाएगा तो अंतर देखने पर यहाँ पर आपको 100 मिलेगा और 100/2 को अगर किया जाए तो कितने बना आपके पास में 50 बनता है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि 2:20 जब भी घड़ी में हुए होंगे वहाँ पर 50 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा भैया? 50 डिग्री का एंगल बनेगा। उसी चीज को हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो मैंने एक तरीका ये भी बताया था आपको, सिंपल तौर पर ये देखना था। यहाँ पर ये सेकंड मेथड होगा आपका। देखें यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा और इस 20 मिनट का मतलब होता है कि ये पता करना हो कि यहाँ पर ये सुई जो होगी वो कितने पर होगी। तो आप लोग जानते हो प्रत्येक 2 खाने के बीच में कितने मिनट का अंतर होता? तो आप लोगों के पास जानकारी होती है कि वहाँ पर 5 मिनट का अंतर होता है। यदि इसमें 5 से भाग दिया जाए तो आपके पास में यहाँ पर मिलेगा 5 को 20 डिवाइड कितने से किया? 5 से किया। ये 5, ये तो समझ में आता है कि 2 खानों के बीच में कितने मिनट का अंतर होता? 5 का। इसलिए 5 से भाग करने पर सुई का पता चलता है कि दूसरी वाली सुई कहाँ पर होगी। तो ये 5 से भाग दिया 20 में, 4 पर पहुंचती हूँ। दोनों का अंतर निकाला और अंतर निकालने पर 4 बड़ा होता 2 छोटा होता, इसलिए नेगेटिव का 2 बचेगा। कितना बचा आपके पास में? 2 बचा नेगेटिव का। यदि 2 नेगेटिव का बचा और इसमें आपको कितने से गुणा करना होता है? 30 से गुणा करना, और 30 से गुणा करने पर कितना मिला आपको? 30 दूनी 60 मिला। जैसे ही 60 मिलता है, क्या मिल गया आपको?
60 मिला, और 60 मिलने पर आपको क्या करना है, यहाँ ये जो माइनस आता है इस माइनस के आधार पर बताया था इस मिनट का आधा करेंगे। मिनट का आधा कितना होता है, तो 20 का आधा 10 हुआ, और ये माइनस का निशान इसलिए आपको माइनस कर देना। जैसे ही आपने माइनस किया तो यहाँ पर 0, 60 में से 10 गया, 50 बचा। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरीकों पर आंसर आपका सेम हुआ। इससे ये पता चलता है कि दोनों तरीके हमारे सही हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उस पर अप्लाई करें, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा अगर क्वेश्चन इसी पर देखा जाए, ये तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट हुआ, दूसरा क्वेश्चन अगर इसी पर देखना हो आपको, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि घड़ी में 8:30 हुआ था, कितना हुआ, 8:30, और यदि 8:30 हुआ तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो तरीका यही रहेगा आपका, यहाँ पर 8 को 8 लिखेंगे और 30 का मतलब होगा कि सुई आपकी 6 पर होगी, और 6 पर होगी, दोनों का अंतर निकाला तो 8 में से 6 गया, 2 बचा। इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। और यदि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर 30 से गुणा किया, 30 दूनी 60 हुआ, और पॉजिटिव का मतलब ये निकल के आता है कि आपको प्लस करना। प्लस करेंगे आप मिनट का आधा, और मिनट का आधा 30 का आधा 15 हुआ, 15 इसमें ऐड किया तो 75 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 75 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 75 डिग्री का कोण बनेगा। दिख रहा, क्या आप लोगों को ये सब सामने दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो जरा गौर से देखेंगे हम लोग चीज़ों को। यहाँ पर हो सकता है आपकी बार में मैं ऊपर लिख दूँ इसको, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। तो करना ये है आपको कि 8 का 8 लिखा, 30 का 6 लिखा, दोनों का अंतर देखा, पॉजिटिव अंतर आया। पॉजिटिव में 3 यहाँ पर 30 से गुणा करना है। कितने से गुणा करेंगे, 30 से। 30 दूनी 60 हुआ, 60 15 कहाँ से आए, इस मिनट का आधा इसमें। अब ये प्लस था इसलिए इसको प्लस कर दिया, इसलिए 75 बना आपका। यदि दूसरा क्वेश्चन और मैं इसमें देखूं तो एक क्वेश्चन और देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। यदि मैं आपसे कहूं कि घड़ी में 9:40 था, 9:40 था, तो दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आंसर ये होगा आपका, देखो ध्यान से, इस 9 को 9 लिखना होता है। ये जो सुई होगी वो कितने पर होगी, 5 से भाग दिया, 8 45 हुआ, 9 में से 8 गया, बचा 1, गुणा तुरंत आपको 30 से करना, 30 मिलेगा। लेकिन यहाँ 9 में से 8 गया तो पॉजिटिव था, इसलिए मिनट का आधा इसमें पॉजिटिव करना है। अगर आप इसमें योग करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 50 डिग्री। 9:40 पर 50 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 50। अब कुछ चीजें ये भी अब बच्चों के दिमाग में आ रहे होंगे कि सर यहाँ पर 20 लिया, 30 लिया, 40 ले लिया, यहाँ से तो ये पता चलता है कि सुइयां हमारे कहाँ पर होंगी, सीधे पॉइंट पता चलते हैं। लेकिन यदि कुछ मिनट ऐसे हों जो आपके सीधे 0 के आधार पर ना हो, जैसे 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखी हों जो सीधे 28 लिखा हो, 27 लिखा हो, 26 लिखा हो, क्या उसमें भी ये मेथड काम करेगा? तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ये सब मेथड आपके यहाँ पर काम करते हैं। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो मैं इनको हटा देता हूँ, आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या ये सारी चीज़ें और भी जगह काम करती हैं। तो हाँ, बिल्कुल काम करेंगी। नहीं तो आपके पास में ये रहा आपका, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो भैया जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, दोनों तरीके से एंगल निकाला जाता है दोनों सुइयों के मध्य में। यदि मैं आपसे पूछूं कि मान के चलिए घड़ी में 3:36 था, 4:28 था और 10:35 था। और यदि मैं आपसे पूछूं कि 11:29 था, तो तब भी ये चीज़ें काम करेंगी? हाँ, तो बिल्कुल काम करेंगी। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना, क्यों नहीं काम करेंगी। देखो ध्यान से, क्या करना होगा आपको, इस 3 की जगह 3 लिखना है और इस 36 की जगह क्या करेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे।
ये आपका एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपका ये 36 लिखा हो, 36 में आपको 5 से डिवाइड करना है। ध्यान से समझना, ये थोड़ा मेथड जो होता है, ये मेथड आपका वैदिक मेथड कहलाता है। वैदिक मेथड में क्या होता है कि नीचे वाली संख्या को 10 बनाया या 100 बनाया, ये तरीका होता है। तो इसमें अगर मैंने इसको 10 बना दिया तो 2 से गुणा किया, तो 2 से नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करना होता है। आप अपनी मर्जी से कभी भी गुणा अगर करते हैं तो ध्यान से समझो, 36 का डबल कितना होता है, आप कहेंगे सर 72 होता है। नीचे आपका 10 बना, 10 से डिवाइड किया तो 7.2 बन गया। कितना बन गया, 7.2। 5 से भाग अगर किया जाए इस 36 में तब भी आपका 7.2 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 36 को आपको तुरंत डबल कर देना, और 36 को डबल करने पर पीछे से एक अंक बाद आपको दशमलव रख देनी है, तो आपका मिलेगा पॉइंट 7.2। और जैसे ही 7 पॉइंट मिलता है आप तुरंत डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंट में यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये माइनस में आपका कितना बचेगा। माइनस में अगर देखा जाए तो आपका ये 3.8 बना। कितना बन गया आपका, 3.8। तरीका वही रहेगा, पुनः आपको 30 से ही मल्टीप्लाई करना, और 30 से मल्टीप्लाई किया तो आप यहां पर देखो, ध्यान से समझना, इसमें जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 से ये दशमलव खत्म हुआ और 3 बचा, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 24 और 3 त्रिका 9, 2 11, 114 मिला। कितना मिल गया आपको, 114 मिल गया। यदि आपको 114 मिल गया, अब क्या करना, वही तरीका 136 का आधा, और सॉरी 36 का आधा, तो 36 का आधा होता है 18। 18 यहाँ पर ये क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पर भी माइनस किया जाएगा, और माइनस करने पर पता चलेगा तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया, 6 मिला, ये 2 हो गया, तो 9 2 11, 96 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का बना आपका, 96 डिग्री का। आपके पास में अगर घड़ी हो तो वहां पर घड़ी उठा करके आप देख सकते हो कि 3:36 पर दोनों सुइयों के मध्य में 96 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, 96 डिग्री। अब यहां पर भी देख लीजिए, 4:28 हुआ। 4:28 का मतलब क्या है कि आप यहां पर 4 को 4 लिखेंगे, इस 28 के लिए 28 का डबल करेंगे। 28 का डबल कितना होता, तो आप लोग कहेंगे सर 56 होता, और 56 में पॉइंट पीछे से अगर रखा जाएगा तो 5.6, दोनों का अगर डिफरेंस निकालने को अगर आए हैं आप लोग तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, तो 5.6 में से अगर 4 को घटाया जाएगा तो 1 दशमलव कितना बचेगा, 1.6। कितना बच गया, 1.6 बचेगा। 1.6 बचेगा तो आप लोग जान पा रहे हो ये माइनस का, इसमें तुरंत 30 से मल्टीप्लाई किया, 30 16 30 48 हुआ, 48 डिग्री मिल गया। क्या मिला आपको, 48 डिग्री मिला। अब आपको क्या करना, ये माइनस था, 28 का आधा कितना होता, तो 28 का आधा 14 होता है। माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपको यहाँ पर 4 मिलेगा, और ये कितना मिला थी, 34 डिग्री का एंगल बनेगा। 4:28 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 34 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके बाद में 10:35 लिखा। 10:35 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 10 की जगह पर 10 लिखे जाएगा, और 35 की 5 7 35 हो गया, 7 मिला, 10 में से 3 गया, 7 गया, 3 बचा, वो भी पॉजिटिव, 3 से गुणा किया, 30 तिया 90 होता। कितना होगा, 90 होगा। अब इस मिनट का आधा करेंगे तो मिनट का अगर आधा करेंगे तो 35 का आधा 17.5 होता है। कितना होगा, 17.5। वो भी यहाँ पॉजिटिव आया इसलिए पॉजिटिव प्लस कर देंगे, और प्लस करने पर आपको कितना मिला, 107.5 डिग्री। 107.5 डिग्री। 11:29 का अगर देखना चाहें तो 11:29 पर आपने देखा तो 11 यहाँ 11 लिखा जाएगा। 29 का अगर आप लोग डबल करते हैं तो 29 दूनी होगा आपका 2 नम 18 होता है, और 2 चौको 8 1 सॉरी 2 दूनी 4 और 1 5 होता है 50, और पॉइंट पीछे से रखेंगे 5.8 बना। माइनस करेंगे तो कितना बन गया, और माइनस करने पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, 6 5 11 5.2। कितना मिला, 5.2 मिलेगा, और पॉजिटिव आया इसलिए 30 से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, तो 3 दूनी 6 होता है, और 3 5 15 हुआ, कितना हुआ, 156।
156 बना और प्लस आया, इसलिए 29 का आधा कितना होगा? तो 29 का आधा 2 एकम 2 होता है, 2 चौको 8 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 14.5 हुआ, प्लस करने पर 5.64 10 हुआ। कितना हुआ? 6 4 10 होगा, 5 और 1 6 7 बना 1, कितना बन गया? 170.5 डिग्री। कितना बनेगा? 170.5 डिग्री। यहाँ पर 107 बना था, यहाँ 34 बना और यहाँ पर 96। आप लोगों को ये चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो ध्यान से समझिए और भी इन चीज़ों को और भी रिपीट करिए। हर एक पॉइंट पर ये चीज़ें काम करती हैं। आप लोगों के माइंड में ये सब सारी चीज़ें वहम में रहती हैं कि ये चीज़ें आगे जाकर काम नहीं करेंगी, तो ऐसा बिल्कुल है आपके पास में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। आई होप ये सब सारी चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हो। इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग और भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हटा दूं मैं इन सब सारी चीज़ों को। देखो जरा ध्यान से और भी चीज़ों को। अब एक बात आती है कि एंगल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कितनी बार बनते हैं? 4 प्रकार से इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है। किस प्रकार से? देखो जरा ध्यान से। इसमें एक बार ये भी पूछा जाता है कि 2 सुइयों के मध्य में 0 डिग्री का एंगल कब बनता है? 0 डिग्री एंगल। कितने का एंगल? 0 डिग्री एंगल। 0 का कोण कैसे बनता है 2 सुइयों के मध्य में? आप लोगों के पास में ये क्लॉक रहती है। क्या रहेगी? क्लॉक। ये क्लॉक रहती है और इस क्लॉक में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पॉइंट आपका 12 का होगा, ये पॉइंट आपका 6 का, ये 3 का और ये 9 का, और इनके मध्य में हम लोग रफली एक चीज़ों को बना लेते हैं। 4 है 5, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ और ये 11 हो जाएगा। ऐसे रहता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि घड़ी में 12 बजे, कितने बजे? घड़ी में 12 बजे, और यदि घड़ी में 12 बजे हैं तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैप का मतलब होता है संपाती होंगी। सुइयां कैसी होंगी? यहां पर चीजें कैसी लिखी होंगी? संपाती लिखी होंगी। संपाती भी लिख कर देगा, 0 डिग्री एंगल भी लिख कर दे सकता है आप लोग। ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर एक सुई का रखना। एक सुई दूसरे सुई पर रखी होती तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? दोनों के मध्य में 0 डिग्री का एंगल बनता है। या 0 डिग्री एंगल कह दिया जाए या 360 डिग्री एंगल कह दिया जाए, बात तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर देखने का तरीका होगा आपका 0 डिग्री एंगल का। 0 डिग्री एंगल की अगर बात की जाएगी तो कितनी बार होगा? तो आप लोग समझ पाते हैं कि 0 डिग्री एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है। कितनी बार बनेगा? 1 घंटे में 1 बार बनता है। इसीलिए आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, आंसर होगा आपका 11 बार। कितनी बार बनेगा? 11 बार। 1 घंटा वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होगा, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, कहाँ पर बनेगा और कहाँ पर नहीं बनता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तब आंसर होगा आपके पास में 22 बार। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, तो आंसर होगा आपका 1 बार। यदि पूछा जाए कि 12 घंटे में कितनी बार, तो 11 बार। 24 घंटे में 22 बार। ये नॉर्मल जानकारी सबके पास में होती है। क्या होगी? नॉर्मल जानकारी है, सबके पास में होती है। अब क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या रहता है वो चीज़ों को समझिए। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए घड़ी में 3 और 4 के मध्य में, 3 और 4 के मध्य में 0 डिग्री एंगल, या सीधा लिख देगा शून्य कोण कब बनेगा। वो समय हम लोगों को निकालना होगा जिस समय 3 और 4 के मध्य में सुइयां 0 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। 3 और 4 के मध्य में 0 डिग्री का एंगल बना रही होंगी, वो समय कौन सा होगा? तो ध्यान से देखो भाई, 3 और 4 के मध्य में शून्य कोण, या सीधा कह देगा 3 और 4 के मध्य, 3 और 4 वो कौन सा समय होगा जब सुइयां संपाती होंगी 3 और 4 के मध्य में। तो 3 और 4 के मध्य में संपाती होने का मतलब सीधे आप लोग 3 और 4 को लिखते,
क्या लिखेंगे 3 और 4 को। पहला वाला जो समय होगा तो पहले वाले समय में सीधा आप 3 लिखेंगे और कुछ नहीं करना है, मात्र आपको 60/11 से गुणा करना है। कितने से गुणा करेंगे 60/11 से गुणा करना होता है और ये रहा आपका आंसर। 3 में जैसे ही आपने 60 से गुणा किया मिलेगा आपको 180 डिग्री और बटे में कितना होगा 11। 11 से इसमें अगर आपने भाग दिया तो कितना मिलेगा 11 एकम 11 होता है। बचा कितना आपके पास में, बचेगा आपके पास में 7 बचा 70 हुआ, 11 छक्का 66 होता है और यहाँ पर 4 बचेगा, नीचे में कितना होगा 11। इससे क्या मतलब निकल के आता है कि सर इससे ये मिनट पता चलते हैं कि 3:16 सही 4/11 पर 3:16 सही 4/11 पर सुइयाँ 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। सुइयाँ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी 0 डिग्री का। आप लोगों को अगर देखना हो तो देख लो जरा, यहाँ पर देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे बनता है। मैंने कहा यहाँ पर मिनट है आपके पास में 16 सही 4/11, तो आप लोग कहेंगे सर 15 तो यहाँ पर होता है, थोड़ा से नीचे होगा, जस्ट थोड़ा सा नीचे। तो ये जो होगा मिनट वाली जो सुई होगी वो लगभग यहाँ होती है, यहाँ पर होगी। लेकिन आप लोग जानते हो कि 3:15 और जो मिनट वाली सुई भी होगी वो कहाँ पर होगी, वो भी तो यहाँ, सॉरी घंटे वाली सुई भी तो 3 पर ही होगी, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट चलेगी, यहाँ पर 15 मिनट पर, तो थोड़ा सा चल पाएगी। और थोड़ा सा चलने का मतलब कि दोनों सुइयाँ लगभग में यहाँ पर दिखाई देती हैं। आप लोग घड़ी को अगर घुमाकर देखेंगे, दीवाल घड़ी आपके पास में अगर हो उसको आप घुमाकर देखेंगे तो 3:16 सही 4/11 पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा 0 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनेगा भैया 0। यदि मैं आपसे कहूं कि 4 और 5 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5 और 6 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, आपसे अगर पूछ दिया जाए 6 और 7 के बीच में कितने का बनेगा, 7 और 8 के बीच में कितने का बनेगा, ऐसे आपको निकालना है। तो यदि आप यहाँ पर निकालने को बैठेंगे तो एक एक करके सारी जानकारियां आप प्राप्त कर पाएंगे, वहां पर चीजों को समझ पाएंगे कैसे निकलता है। कुछ नहीं करना है। अच्छा, एक मेथड इसमें क्या रहता है, थोड़ा और कैलकुलेशन शॉर्ट अगर करनी है तो 60/11 लिखा होता है, उसका लिखने का तरीका एक और होता है कि यदि आप इसको 5 सही 5/11 भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। 11×5 = 55 होता है और प्लस 5 किया 60 बनेगा। 5 सही 5/11। अब देखो ये काम कैसे करता है। काम ऐसे करता है, सीधा आपको 4 लिखना है। क्या लिखेंगे आप लोग 4 लिखेंगे और इस 4 को लिखने पर सीधे आपको 5 सही 5/11 से ही गुणा करना। देखो आप ध्यान से समझेंगे चीजों को थोड़ा फास्टली। यहां पर 4 से गुणा किया 5 होगा, 4 5 20 बना, फिर इसमें गुणा करेंगे 20 बना। इसका मतलब क्या निकला सर 20 सही 20/11। लेकिन ये उचित भिन्न नहीं होती है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होती है। और प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है उसमें क्या किया जाता है कि ऊपर वाला जो आपका अंश होता है वो छोटा होना चाहिए नीचे वाले हर से, इसलिए 11 से इसमें भाग दिया जाएगा तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। 11 एकम 11, इसलिए यहां पर क्या लिख जाएगा आपका 21 सही 9/11। 21 सही 9/11। और इस तरह से जब भी गुणा किया जाता है, यहां पर यदि 1 है तो यहां 9 होगा, यहां पर 2 है तो यहां 8 होगा, यहां 3 है तो यहां 7 होगा, ऐसे बनता रहता है। दोनों के कॉम्बिनेशन में 0 का आता है, 10 बनता है। कितना बनेगा 10 का बनता है। यदि मैं पूछूं आपसे 5 और 6 के बीच में कितने डिग्री का बनेगा, तो आप कहेंगे सर 5 मिला, 5 में 5 सही 5/11 से गुणा किया, यहाँ 25 यहाँ 25, 25 मिला, 11 दूनी 22 हुआ, 25 में 2 जुड़ जाएगा 27, यहाँ जैसे 27 लिखा गया यहाँ पर 3 लिख जाएगा और आपके पास में समय निकल के आता है। जैसे यहाँ पर निकलेगा क्या 4:21 सही 9/11 पर सुइयाँ कैसी होंगी 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और यहां पर क्या निकल के आता है 5:27 सही 3/11 पर सुइयां कैसी होंगी 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इन चीजों को आप लोग समझिए। 6 और 7 के बीच में अगर पूछा जाए आपसे, तो 6 और 7 के बीच में यदि आपसे पूछा जा रहा है कि 6 और 7 के बीच में, तो आप लोग कहेंगे सर ये 6 लिखा, कितना लग गया 6 लिखा। और यदि यहाँ पर 6 लिखा तो इसमें गुणा करना है 5 सही 5/11 से, तो 6 पंचे 30 हुआ, कितना हुआ भाई
30 हुआ और यहाँ पर भी 30 मिल गया, नीचे 11, सॉल्व करने पर 11 दूनी 22 होता है, 3 बार नहीं जाएगा 33 बन जाता है। तो 11 दूनी 22, 32 सही 8/11, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। 6:32 सही 8/11 पर सुइयां कैसी होंगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और यदि 7/8 से पूछा जाए तो आप लोगों के 7 लेना है, 5 सही 5/11, 35 और 35 में 11 से आपने भाग दिया तो 11 तिरका 33, 35 और 3 38 हुआ। आपके पास में आंसर रहेगा सर 7:38 सही 2/11 पर सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये सब सारी चीज़ों को आप थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। इन चीज़ों को अगर आप लोग थोड़ा और देखना चाहें तो आप लोग बना सकते हो, लेकिन मैं आपको वो समय बताना चाहता हूं कि जहां पर सुइयां 0 डिग्री का एंगल नहीं बना पाती हैं, जहां पर 0 डिग्री का एंगल नहीं बना पाती हैं, उन चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो ध्यान से समझना आप लोग, वो कौन सा समय होता है। वो हमारे पास समय, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 11 और 12 के बीच में, 12 और 1 के बीच में सुइयां कब 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। 11 लिया और जैसे ही 11 लिया और इसमें आपको कितने से गुणा करना होता है, 60/11। ये 60/11, इसमें 5 सही 5/11 भी ले सकते हो, 60/11। इससे ये आसानी होगी तो 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास में कितना मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट बचने का मतलब होता है कि 11:60 पर 0 डिग्री का एंगल। और 11:60 कभी लिखा नहीं देखा आप लोगों ने, तो आप लोग जानते हो सर ये तो 12 बज गए। कितना बजा, ये 12 बज गए और ये 12 बजे हैं, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि 11 और 12 के बीच में सुइयां 0 डिग्री का एंगल नहीं बना पाती हैं। 11 और 12 के बीच में सुइयां एंगल नहीं बना पाएंगे 0 डिग्री का, तो कब बनेगा सर, तो सीधे 12 बजे बन रहा। कितने बजे बन रहा, सीधे 12 बजे बनेगा। कितने बजे, 12 बजे। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन और ये पूछ लूं कि 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो आपके पास में सर आंसर रहेगा ये कि सर ये 12 मिल गया आपके पास में, और गुणा करने पर आप लोग 60/11 से गुणा करें, या सीधे आप लोग कर सकते हो 5 सही 5/11 से। इससे क्या आसानी होगी, सर 12 पंचे 60 मिल गया आपके पास, और 12 पंचे 60 मिल गया, बटे में 11 बना। 11 से आपने जैसे ही इसमें भाग दिया तो यहां से 60/11 में मिलेगा आपको 65 सही 5/11। क्या मिलेगा आपको, 65 सही 5/11। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या घड़ी में 65 मिनट होते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर मैंने 60 मिनट तक देखा है, उसमें 65 मिनट नहीं होते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिए भाई, 60 65 तो नहीं होते। 60 यदि इससे निकल गया प्लस 5 सही 5/11, ये बनेगा मिनट। तो 60 प्लस 5 सही 5/11 बनने का मतलब है सर 12 से 1 घंटा इसको मिल गया, और 1 घंटा अगर इसको दे दिया तो सीधे हम 12 से 1 पर पहुंच गए। अब 1 पर पहुंच गया और ये रहा 5 सही 5/11। इसका मतलब ये निकल के आया सर 1:05 सही 5/11 पर सुइयां कैसी होंगी, सुइयां आपकी 0 डिग्री के एंगल पर होंगी। लेकिन सर ये बात तो समझ में आती, हमने तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि 12 और 1 के बीच में, लेकिन यहाँ तो 1:05 सही 5/11 पर सुइयां कैसे बना रही हैं, 0 डिग्री का एंगल। इससे ये मतलब निकल के आता है कि सर 12 और 1 के बीच में सुइयां आपकी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाती हैं। कब बनाएंगे, 1 बजकर यहां पर बनेगा, 1:05 सही 5/11 पर 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब आप लोगों को एक बात समझ में ये भी आ गई होगी सर कि 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 24 घंटे में 22 बार बनता है। यही कारण है कि यहां पर भी एक एंगल बनेगा, यहां पर भी बनेगा, यहां पर, ये सब सारे अगर काउंट किए जाएंगे तो देखिए भाई कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सीधा 11। आप लोगों से कभी कभी प्रश्न में यह भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए सर 11 और 12 के बीच में कब एंगल बनेगा, तो आप लोगों के पास आंसर होगा कि सर 11 और 12 के बीच में एंगल नहीं बनता, सीधे 12 बजे बनेगा। और दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि 12 और 1 के बीच में कब बनता, तो आंसर होगा सर नहीं बनेगा। यदि क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए आपसे कि 11 और 1 के मध्य में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, तो आंसर होगा आपके पास में सिर्फ 12 बजे। कितनी बार बजे बनेगा, सिर्फ 12 बजे आपके पास में आंसर होगा कि 11 और 1 के बीच में मात्र 1 बार ही बनता है, वो भी 12 बजे।
कितने बजे बनेगा? 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है। ये चीज़ें आप समझ पा रहे हो कि नहीं? आई होप ये सब सारी चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना इन चीज़ों को। यहाँ पर हम लोग ज़रा और आगे बढ़ें तो देखना भाई, ज़रा इसको आप इन सब सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए। थोड़ा फ्री में वीडियो आप लोगों को नहीं देखना है भाई, इतनी सी हम लोगों की ये गुजारिश है कि आप लोग इस सब सारी चीज़ों को और भी लोगों तक पहुंचा दिया करें, जिससे बच्चे जो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए भी ये घर बैठकर वो भी पढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं। भाई थोड़ी सी और उनकी मदद हो जाएगी तो हो सकता है कि किसी का उद्धार हो जाए और किसी की जॉब लग जाएगी, तो वो आपको दुआएं ज़रूर देगा। इसलिए आप लोग इन सब सारी चीज़ों को शेयर कर दिया करो। यदि मैं क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक AM से लेकर, ये मंडे की बात होगी, मंडे 1 AM से लेकर मंडे 11 PM तक 11 PM तक घड़ी में कितनी बार शून्य कोण बनेगा? घड़ी में मंडे 1 AM से लेकर मंडे 11 PM तक घड़ी में कितनी बार शून्य कोण बनेगा? तो आप लोग समझना, ध्यान से देखना। यहां पर अगर घड़ी को मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देखना भाई, ये मंडे 1 AM रात्रि की बात हो रही। जब 12 बजे के बाद में 1 बजता है तो वहां पर AM स्टार्ट हो जाता है, और जब रात की बात होती है तो 11-12 बजे तक PM रहता है, फिर इसके बाद में फिर से AM बनता है। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आती है सर कि यहाँ पर कितने घंटे आपको मिले, और कितने अगर घंटे मिले तो वो भी कैसे मिलते। देखो ध्यान से, AM से PM होना, AM से PM होने का मतलब होता है कि उसमें घंटों का बदलाव हो रहा है। एक 12 घंटे का चेंजिंग तो होगा, आसपास में 12 घंटे का लगभग चेंज होगा इसमें। ठीक है भाई, देखो चल, मंडे 1 AM से लेकर मंडे 11 PM तक घड़ी में कितनी बार शून्य कोण बनेगा? तो आप लोगों का काम ये रहेगा कि सबसे पहले तो आपको डे देखना है कौन सा है। सर मंडे से मंडे ही रहा और 11 PM तक रहा। कैसे रहा? देखो 1 AM से लेकर 11 PM तक अगर थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे आप लोग समय, तो लगभग आपके पास में, लगभग क्या एग्जैक्ट है कि यहाँ पर 1 AM आप यहाँ पर लिख ले, 1 AM से। यदि मैं आपसे बात करूं कि 1 AM से लेकर 1 AM की बात होती तो आप लोग कहते सर 1 AM से लेकर 1 AM तक बात होगी, तो आपका पूरा एक दिन चेंज होता है। पूरा कितना हो जाएगा? एक दिन चेंज होता है। लेकिन AM से PM चेंज होने का मतलब होगा कि उसमें 12 घंटे की चेंज होगी आसपास में। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिलती है सर कि ये तो आपके पास में कहाँ तक रहता है? मात्र 11 PM तक रहता है। तो आपका 1 AM से 1 AM ना जाकर के 1 PM तक अगर देखा जाएगा तो 12 घंटे होंगे। यदि 1 AM से 1 PM तक अगर देखा जाएगा तो कितना होगा सर? आपके पास में 12 घंटे का समय मिलेगा, और 12 घंटे का समय यहाँ पर मिला। इसके बाद 11 AM तक अगर PM तक अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को कितने घंटे का अंतर मिलता है? तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा 10 घंटे का अंतर। कितने का मिला? 10। 12 और 10 कितने होगा टोटल? 22। कितने हुए आपके पास में? 22 होते हैं। आप लोग जानते हो कि 12 घंटे में सुइयां कितनी बार बनती हैं? 11 बार बनती हैं। तो 22 घंटे में यहाँ पर बनाने को था, और 22 घंटे में यहाँ बनाने को था, तो 12 तो वो 11 तो ये मिलेगा, और प्लस में यहाँ पर कितना प्लस में आपको 12 घंटे में कितनी बार मिल जाएगा सर? 11 बार मिलेगा, और 10 घंटे में यहाँ पर 10 बार मिलेगा। तो टोटल आपके पास में कितना बना? यहाँ पर बन गया आपके पास में 21 बार। सुइयाँ कितनी बार बनेगी?
21 बार 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये थोड़ा क्वेश्चन था, ये पूछ लेता कभी कभी एग्जामिनर आप लोगों से, तो ध्यान से समझना। 1 AM से 1 PM 12 घंटे होते हैं, और यहाँ पर 1 PM से लेकर 11 तक देखा जाएगा तो कितना अंतर, 10 घंटे का। 12 यहाँ, तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार बनती हैं, और 10 घंटे में यहाँ पर कितनी बार बनेगा, 10 बार बनेगा। टोटल कितना हुआ। यदि ये बीच में होता तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ता कि यहाँ पर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, वो चीज़ों को आप लोग समझा करो। इसके बाद में हम लोग अगर आगे बढ़े इसमें और भी चीज़ें को पूछने की कोशिश करें तो ध्यान से देखना। थोड़ा क्वेश्चन चेंज होगा यहाँ पर। क्वेश्चन चेंज होने का मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर 0 डिग्री एंगल कैसे बनता है और कैसे कैसे बन पाएगा, वो चीज़ों को यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग। आगे बढ़ने पर दूसरा पॉइंट आपको मिलता है कि 180 डिग्री का एंगल। अभी तो था कि 0 डिग्री का एंगल संपाती बोलता जाता था जिसको, अब यहां पर 180 डिग्री एंगल बोला जाएगा, या इसी को यहां पर बोल दिया जाता है कि सुइयां विपरीत होंगी। क्या होंगी, विपरीत होंगी। विपरीत होने का मतलब क्या होगा, सुइयां कैसे विपरीत होती हैं। सुइयां विपरीत होने का मतलब है, जैसे मैं यहां पर समझाऊं आपको, यदि घड़ी में 6 बजे, कितने बजे, 6 बजे होंगे, और घड़ी में अगर 6 बजे होंगे तो वो इस तरीके से बजाएगा, ये मिनट घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली, इस तरीके से पॉइंट बनाएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री। यही कंडीशन होती है इसमें भी, तो ध्यान से समझेंगे। 180 डिग्री का एंगल, तो आपसे कभी ये पूछा जाए कि 1 घंटे में कितनी बार, तो सर आप बताएंगे आंसर कि सर 1 बार ही बनेगा। कितनी बार, 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तब भी आपका आंसर होगा सर 11 बार ही बन पाएगा। इसके बाद में आंसर क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखना। यहां पर यदि मैं कहूं आपके पास में 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 24 घंटे का जो आंसर होता है वो भी कितना होता है, 22 बार। तो 0 डिग्री एंगल और 180 एंगल यहां पर हुबहू एक जैसा ही काम करते हैं। कैसा काम करेंगे, हुबहू एक जैसा काम करते हैं। अब यहां पर समझने की आप लोग कोशिश करेंगे 180 डिग्री एंगल कैसे बनता है। 180 डिग्री एंगल बनाया जाएगा और उस एंगल को आप लोग सीखेंगे कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है, कहां पर चीजें काम करती हैं और कहां पर नहीं करती हैं। मैं बस आपसे कुछ चीजों को सवाल के जवाब चाहिए, आप लोग उन चीज़ों का जवाब देना। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि अगर घड़ी में 6 बजे हैं तो 6 बजे पहुंचने के लिए आपके पास में कितने खाने थे, तो आप लोग कहेंगे सर 1 2 3 4 5 और ये 6। इसका मतलब ये निकल के आता कि सर मेरे पास में यहाँ पर 6 खाने थे। 6 इस तरफ होंगे, 6 इस तरफ भी होते। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर 1 और 2 के मध्य में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, अब आपके पास में आंसर क्या रहता है। इसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ें हैं वो भी समझना आप लोग। यदि मैं आपसे कह दूं यहां पर इन चीज़ों को देखो जरा ध्यान से लिखना क्या है इसमें। यदि छोटा वाला समय, क्या लिखना है आप लोगों को, यदि छोटा वाला समय 6 से कम है, 6 से कम है, तो आपको 6 जोड़ने हैं। 6 जोड़कर 5 सही 5/11 से मल्टीप्लाई करना। 6 जोड़कर 5 सही 5/11 से गुणा करना है। क्या करेंगे आप, करना है, गुणा करेंगे। इसके बाद में यदि छोटा वाला समय 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो यदि छोटा वाला समय 6 से बड़ा है तो 6 माइनस करना, घटाने, 6 घटाने हैं, तथा 5 सही 5/11 से गुणा करना है। क्या करना है, 5 सही 5/11 से गुणा। अब ये क्या है, ये चीज़ें ये ट्रिक के आधार पर होती हैं। ये इस चीज़ का एक मेथड समझ लीजिए या नोट समझ लीजिए। क्या समझेंगे आप लोग, इसको नोट समझ लेंगे।
अब नोट समझने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। ये जो पहला लिखा यही तो छोटा होता है, 1 और 2 के बीच में। यदि कभी क्वेश्चन में आपसे ये पलट के लिख देगा कि 2 और 1 के बीच में सुइयां 180 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे पूछना चाह रहा है 1 और 2 के बीच में कब होगा। तो कुछ नहीं करना, इस पहले वाले समय को लिखेंगे। ये कैसा है, ये छोटा वाला जो समय है वो 6 से कम है, ये 6 से कम है। और 6 से कम होने का मतलब है इसमें आप क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे और जोड़ने पर आपको क्या मिला, 7 मिलेगा। और 6 से 7 मिले 5 सही 5/11 से आपको गुणा करना है। 7 पना 35 हुआ, 7 पना 35 हुआ, 35 सही 35/11। तो ये तो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनी, इसलिए आप लोग इसमें 11 से अगर भाग दिया 3 बार जाएगा, 3 जाने पर इसमें ऐड होगा तो 38 बना। और यहाँ पर 11 तिरका 33 था, 2 बचा था। कितना बचा था, 2। इसका मतलब ये होता है कि सर 1:38 सही 2/11, 1:38 सही 2/11 पर सुइयां कैसी होंगी, 180 डिग्री का एंगल बना रही, 180 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। क्या आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को? यहाँ पर एक मैं और पूछ दूं आपसे कि आप बताना है कि 5 और 6 के बीच में सुइयां 180 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे। तो आपके पास में आंसर रहता है सर ये छोटा वाला जो समय 6 से कम है, इसलिए 6 जोड़ दिया जाएगा और 6 जोड़ा जाएगा, 11 मिला। और 11 का मतलब ये होता है 60/11 से गुणा करना। 11 से 11 कैंसिल हुआ, कितना मिला, 60 मिला। इसका मतलब क्या निकला, 5:60 पर। 5:60 का मतलब ये होता है सीधा 6 बजे। कितने बजे, 6 बजे। तो यहां से एक चीज ये पता चलती है कि सर 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बन पाएगा। 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल अगर नहीं बन पा रहा, तो आप लोग अगर आगे और बढ़ने की कोशिश करें, मैं अगर आपसे पूछूं कि 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो आप लोग ध्यान से समझना। 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में पूछा। अब ये जो 6 है, ये जो 6 मिला, या तो ना तो ये 6 से कम है और ना ही ज्यादा है, इसलिए या तो आप जोड़ें या घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो यदि मैंने इसमें 6 को जोड़ दिया तो बनेगा 12, और 12 में आपने 5 सही 5/11 से गुणा किया तो आंसर आता है आपके पास में 65 सही 5/11। और 65 सही 5/11 ना हो करके इसका मतलब ये निकला 6 और 7 के बीच में, सुइयों के बीच में 180 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। वो कब बनेगा, 7:05 सही 5/11 पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 7:05 सही 5/11 पर, इसका मतलब 7 और 8 के बीच में बनेगा। 7:05 सही 5/11 का मतलब क्या है, 7 और 8 के बीच में तो बनेगा, लेकिन 6 और 7 के बीच में एंगल नहीं बनेगा। इससे ये पता चलता है कि सर यहाँ पर जो एक कमी होती है 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 12 बार ना बनना, इसी का कारण है कि यहाँ पर कितनी बार बनता है, 11 बार बनता है। यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, हर जगह बनेगा, लेकिन यहाँ पर 5 और 6 के बीच में नहीं बनेगा, 6 और 7 के बीच में नहीं बनेगा, 7 और 8 के बीच में बनेगा। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए 5 और 6 के बीच में बनेगा, तो आंसर होगा नहीं बनेगा। 6 और 7 के बीच में वो बनेगा, नहीं बनेगा। यदि पूछा दिया जाए आपसे 5 और 7 के बीच में कितनी बार बनेगा, तो आंसर आता है सर 1 बार बनेगा, वो भी एग्जैक्ट समय होगा 6 बजकर, कितने बजकर, 6 बजे पर। और 6 बजे पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आई होप ये सब सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे हो। तो अब मैंने 2 एंगल पढ़े। पहला एंगल जो आप लोगों ने पढ़ा वो 0 डिग्री एंगल पढ़ा, जिसको निकालना होता है कि 0 डिग्री एंगल अगर आप निकालने की बात की जाएगी तो आप लोग समझ पाते हो इसमें मात्र गुणा कितने से करना होता है। तो आप लोगों के पास आंसर आता है सर 5 सही 5/11 कह दिया जाए, या इसी को 60/11 कह दिया जाए। इन चीजों से गुणा करना होता है तो आंसर मिल जाता है। क्योंकि 0 डिग्री में कुछ प्लस माइनस इसलिए नहीं किया जाता कि 0 डिग्री में किसी प्रकार के कोई खाने नहीं होते हैं, उसमें मात्र 0 डिग्री का मतलब ओवरलैप होता है, एक दूसरे पर ही सुइयां रखी होती हैं, वहां पर जब अंतर नहीं होता। लेकिन 180 के बीच में अंतर होता है 6 का, इसलिए 6 जोड़े जाते हैं और 6 घटाए जाते हैं। आपका आंसर यहां से आप लोग निकाल पाएंगे। क्या आप लोग इन सब सारी चीजों को समझ पाए? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट
ले लीजिए आप लोग। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। आई होप सब सारी चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हो और मैं थोड़ी सी ये समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थोड़ा टाइम का इशू रहता है, ठीक है। आगे का हम लोग कंटिन्यूस करके आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे इन चीज़ों को, और भी जो भी पॉइंट आपके रह गए हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो ना, एक एक चीज़ों को बारीकियों से पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस चीज़ों को आप लोग पढ़िए, दूसरों तक पहुंचाइए, लाइक शेयर कमेंट। आप अपना फीडबैक ज़रूर भेजा करें, लिख कर कमेंट ज़रूर किया करें कि आप लोगों को क्या चीज़ें समझ में आई हैं, क्या चीज़ें नहीं आई हैं समझ में। ये सब सारी चीज़ों से पता ये चलता है कि बच्चे को क्या समस्या हो रही है। आई होप इन सब सारी चीज़ों में आपको कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि और अच्छी तरह से समझाने की। इसलिए आज के लिए इतनी रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिए।